देखो बेटा, ये जो ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं। देखो मैं क्या करता, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक एंट्री है। ये इससे क्या होगा ना, जनरल एंट्री करना सीख जाओगे। और क्वेश्चन जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, ट्रांजैक्शन में लैंग्वेज कैसी होगी, कैसे कैसे लैंग्वेज आ सकती है, ये जितने क्वेश्चन मैंने दिए ना, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। और इसमें क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज कैसे कैसे पूछी जा सकती है, एक ही ट्रांजेक्शन को मैं कह रहा हूँ अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, ये सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। अब हमें वो 5 रूल याद होने चाहिए जनरल एंट्री करने के लिए। पहले 5 रूल एक बार फिर से बोल रहा हूँ। देखो मैंने ये पढ़ाया कि जब भी बिजनेस की असेट्स बढ़ेगी तो क्या करते हैं, डेबिट, और असेट घटेगी तो क्या करते हैं। पहला रूल याद रखना, असेट बढ़ती है तो डेबिट और असेट घटती है तो क्रेडिट। ठीक है, और सेम रूल एक्सपेंस के लिए भी लगता है। एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट। ठीक है, और फिर मैंने बताया कैपिटल की बात करूं, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करते हैं, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, ध्यान रखना, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट। ठीक है, और सेम रूल किसके लिए लगता है, लायबिलिटी के लिए। अच्छा, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी तो और घटेगी तो, और इसी तरह रेवेन्यू के लिए, इनकम के लिए भी, बढ़ेगा तो घटेगा तो डेबिट। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये हमने रूल लास्ट क्लास में पढ़े थे, 5 रूल थे। अब देखो इन्हीं रूल का यूज करके हमें जनरल एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री करके दिखानी है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में, देखो मैं क्या समझाना क्या चाहता हूँ, देखो ढंग से देखना। क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले एंट्री कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, किसी क्वेश्चन में बोल देगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख, किसी क्वेश्चन में बोल देगा कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। बात एक ही है, स्टार्टेड बोल दे या कमेंस बोल दे, बात एक ही है। स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना होता है और कमेंस का मतलब भी शुरू करना होता है। तो हमने क्या बोला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख या कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख, इसका मतलब सेम होता है। यानी 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा एक बात हो, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा 1 लाख रुपए से, तो घर से क्या लेके आएगा, 1 लाख बिजनेस को देगा, तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश। बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश ही तो आएगा। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश। और उस कैश को रिकॉर्ड करने के लिए वो कौन सा अकाउंट खोलेगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, भाई बिजनेस के पास कैश आएगा तो उस कैश को रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस कौन सा अकाउंट खोलेगा, कैश अकाउंट। और वो पैसा किसने दिया, ओनर ने, मालिक ने। और मालिक के जितना कैश मालिक नहीं दे उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट कौन सा खोला जाएगा, कैपिटल अकाउंट। एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब पहले तो हमने ट्रांजैक्शन रीड करी। हमेशा क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन पढ़ो। पढ़ने के बाद तुम्हें ये सोचना है कि कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, हमें क्वेश्चन में कौन कौन सा अकाउंट खोलना है। तो एक तो बिजनेस के पास कैश आ रहा था, कैश अकाउंट। अच्छा ये पैसा ओनर ने दिया तो मालिक के पैसे को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब इस पर रूल लगाना है। पहले तो सोचो कैश हमारी क्या होती है, असेट्स। कैश हमारी एसेट है। अच्छा बिजनेस में कैश आएगा तो कैश बिजनेस के पास बढ़ेगा। कैश के नाम की एसेट इंक्रीज हो रही है, और एसेट इंक्रीज होती तो क्या करते हैं, एसेट इंक्रीज होती तो डेबिट। और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। कैपिटल हमारी कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में आती है, मैंने बताया था। कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में 2 ही अकाउंट थे, एक खुद कैपिटल और एक ड्राइंग। तो देखो कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट। तो देखो एक तो एसेट बढ़ रही है इसलिए डेबिट, एक तो एसेट वाला रूल लग रहा है। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है, अब मैंने ऐसे बना के सोच लिया कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एग्जाम के अंदर ये तुम्हें करके नहीं दिखाना, ये तुमने सोचा, ये तुमने अपने मन में सोचा, अपने दिमाग में। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो ये ऐसे सोचना है। जब तक तुम जनरल एंट्री कर रहे हो ये बात सोचोगे, ये तुमने सोचा। ठीक है, सोच लिया। अब देखो सोचने के बाद सुनना, सोचने के बाद अब तुम्हें पता चल गया किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। बस अब एंट्री हम लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट हो रही है तो टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए से, 1 लाख। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस
विद कैश। लिखना चाहो तो लिख दो 4 रुपीज 1 लाख। कोई डाउट है तो बताओ, पहली एंट्री में किसी को डाउट है? ठीक है, ठीक है। अब देखो एक तो इसमें कौन सा लगा रूल लगा है, एसेट वाला, और एक कौन सा लगा है, कैपिटल वाला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री देखना, एंट्री नंबर सेकंड। ये मैंने फर्स्ट एंट्री करवा ली। अब एंट्री नंबर सेकंड देखो, सुनना बेटा। सेकंड एंट्री में क्या कह रहा है, गुड्स परचेज्ड 4 रुपीज 50,000। अच्छा, मैंने 50,000 का गुड्स खरीदा, 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा। अच्छा, अगर मैंने 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा तो मुझे एक बात हो, इसमें कह रहा है गुड्स परचेज 4 रुपीज 50,000, कहीं बोला कैश या क्रेडिट? कहीं बोला, बस ये बोला गुड्स परचेज, गुड्स खरीदा 4 रुपीज 50,000 का। अब 50,000 का गुड्स खरीदा तो कुछ बताया नहीं कि कैश में खरीदा या उधार खरीदा। भाई गुड्स लेके आए, पैसा दिया या नहीं दिया, कुछ तो बोला नहीं। और जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बोले, क्या मानते हैं? कैश। क्या मानते हैं? क्वेश्चन में जब तक ना बताए हम क्या मानेंगे? कैश में खरीदा। ठीक है, पहली एंट्री में देखो, पहली एंट्री लिखी है गुड्स परचेज 4 रुपीज 50,000। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, लेकिन कुछ ना बता तो क्या मानते हैं? कैश। अच्छा, इसको देखो, और अच्छा इसके लिए गुड्स परचेज 4 रुपीज 50,000 का मतलब क्या होता है? कैश में खरीदा। अब अगली एंट्री पढ़ना, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। अब की बार साफ साफ बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि 50,000 का गुड्स खरीदा पैसा देकर। तो क्लियर हो रहा है पूरा पूरा कि भाई अब की बार कैश में खरीदा। अच्छा, पहली वाली एंट्री का मतलब भी तो कैश में खरीदना होता है, और दूसरी वाली एंट्री का मतलब भी क्या होता है? कैश में खरीदा। या फिर तीसरा तरीका देखो, यूं लिख देगा कैश परचेजेस। कैश परचेजेस का मतलब भी क्या होता है? कैश में खरीदा। कैश परचेज, जब यूं लिखा होगा कैश परचेजेस, इसका मतलब क्या? परचेजेस किसके लिए वर्ड यूज होता है? गुड्स के लिए। तो मैंने गुड्स खरीदा और कैश में बोला तो पैसा देकर, यानी इसका मतलब भी क्या होता है? गुड्स खरीदा और पैसा पे कर दिया। और अगला लाइन देखना क्या लिखा है, देखो अगली वाली लाइन क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अच्छा, जैसे किसी का नाम आ जाता है ना, सुना मेरे, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, नाम आ गया तो उधार मानते हैं। लेकिन आगे देखो फॉर कैश, अब जब नाम के साथ कैश वर्ड साफ साफ क्लियरली बोल दिया कैश में, तो अब नाम की कोई इंपॉर्टेंस रहेगी क्या? नहीं। अगर ये कैश नहीं लिखा होता, खाली नाम लिखा होता, तो मैं उसको उधार मानता, क्रेडिट पे मानता। लेकिन नाम भी दे दिया और नाम के साथ कैश दे दिया, तो फिर हम किसको क्या मानेंगे? कैश। समझ आ रही मेरी बात? तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, परचेज की ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में ऐसे लिखी आ सकती है। कभी बोलेगा गुड्स परचेज 4 रुपीज 50,000, कभी बोलेगा परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000, कभी बोलेगा कैश परचेजेस, कभी लिख देगा गुड्स परचेज फ्रॉम, किसी का नाम दे देगा और आगे फॉर कैश लिख देगा। तो चारों का मतलब कैश में खरीदना ही होता है। अब लैंग्वेज घुमा के लिखे, कैसे भी लिखे, तुम्हें समझ जाना है क्या है? कैश। अच्छा, अब बताओ मैंने क्या खरीदा? गुड्स। और गुड्स को खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स को खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट? परचेज। और क्या दिया? कैश। तो कैश जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट। भाई गुड्स खरीदा तो गुड्स आ रहा था, उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? एक तो परचेजेस अकाउंट, एक तो परचेजेस अकाउंट, और क्या किया? तो कैश अकाउंट। अब देखो, मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ के पहले ये सोचा कि मेरी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे, इन्वॉल्व है। एक तो परचेज अकाउंट, गुड्स खरीदा जा रहा है तो उसके लिए परचेज अकाउंट, और क्या जा रहा है? कैश। कैश जाने के लिए कैश अकाउंट। मैंने पहले तो ये ट्रांजैक्शन रीड करी और फिर ये सोच लिया कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, कर लिया अकाउंट। ठीक है, अब देखो जरा मैंने क्या पढ़ाया था, इधर देखो बेटा, परचेज बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। जब रूल कहता है जब जब एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट करेंगे। ठीक है, और कैश बिजनेस की क्या होती है? एसेट्स। एसेट घटेगी तो क्रेडिट। भाई जब गुड्स खरीदोगे तो पैसा दोगे, पैसा दोगे तो कैश के नाम की एसेट चली जाएगी, यानी कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो रूल कहता है एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। एक तो एक्सपेंस वाला रूल लग रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एक एसेट वाला रूल लग रहा है, एसेट घटती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कोई डाउट है क्या? ये हमने सोचा, ऐसे तुम सोचोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में अगर तुम, जो बच्चा मन में सोच सकता है तो मन में सोचे, उसके बाद सीधा एंट्री। अब देखो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 50,000 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश। नरेशन क्या लिखना चाहेंगे? बीइंग परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000।
ठीक है, या बीइंग गुड्स परचेज बहुत है। मुश्किल है क्या? लिखना चाहो तो लिख दो फॉर कैश। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। चलो देखो भाई, अब एंट्री नंबर थर्ड, देखो क्या लिखा है बेटा। अब क्या देखो एंट्री नंबर थर्ड में क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000। अच्छा अब क्या देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000। अच्छा राम आ गया, आगे लिखा है क्या कैश? क्या लिखा है फॉर कैश? नहीं, खाली नाम आया है। और जब भी नाम आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट पे। जब भी नाम आ जाएगा तो क्या मानते हैं, क्रेडिट। अब कह रही गुड्स खरीदा राम से तो उधार खरीदा, इसका मतलब नाम आ गया, आगे कैश नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, उधार, क्रेडिट पे। अच्छा अगली एंट्री इसी को देखो और कैसे लिख सकते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब क्या साफ साफ बता दिया। पहले वाली में बताया था कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से गुड्स खरीदा, कुछ नहीं बताया तो हमें क्या मानेंगे, नाम आ गया तो क्या मानते हैं, उधार खरीदा। कैसे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। और अगली एंट्री में देखो क्लियरली बता दे रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000। ठीक है, तो क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? आप करिए तो नाम आ जाए तो भी क्रेडिट, और कुछ आगे बता रहा है क्लियरली कि क्रेडिट तो भी क्रेडिट। तो अब बताओ, पहले एक तो गुड्स खरीद रही तो उसके लिए कौन सा खाता, परचेज अकाउंट। एंट्री नंबर थर्ड, भाई गुड्स खरीदा जा रहा तो उसके लिए कौन सा अकाउंट, एक तो परचेजेस अकाउंट, और दूसरा कौन सा, राम्स अकाउंट। ठीक है जी। अब देखो गुड्स खरीदा, परचेज करा, तो परचेज मेरा क्या होता है, एक्सपेंस। तो बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है, जितना गुड्स खरीदोगे एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, रूल कहते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। और राम मेरा क्या बनेगा फिर, लायबिलिटी। जिस पर्सन से हमने उधार में माल खरीदा, जिस पर्सन से हमने उधार गुड्स खरीदा उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिससे हमने उधार खरीदा उसको एक ना एक दिन पैसा देना है, और उधार खरीदा तो हमारा क्या बनेगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी। तो राम मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी जितना उधार माल खरीदोगे लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, रूल कहता है लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कोई डाउट है तो बताओ। ये तुमने सोच लिया किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब बताओ किसको डेबिट करना है, परचेज को। तो एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए बेटा, 50,000। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, मुश्किल है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ना, देखो बेटा सुनना ढंग से। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा देखो, गुड्स रिटर्न टू राम 10,000। इधर देखो बेटा, राम से मैंने कितने का सामान खरीदा था। अच्छा जब सुना, जब मैंने 50,000 का राम से गुड्स खरीदा था तो मैंने परचेज मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और राम मेरी लायबिलिटी है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो क्या हुआ, राम से हमने 50 का गुड्स खरीदा था। अगली एंट्री देखो क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू राम 10,000। हमने राम को गुड्स रिटर्न कर दिए। मैंने राम को बोला देख भाई तूने जो सामान भेजा था ना, तेरा सामान डिफेक्टिव था, अच्छा नहीं था, बढ़िया क्वालिटी का नहीं था, अपना सामान वापस ले जा। मैंने राम को जाके उसका सामान वापस कर दिया। अच्छा जब गुड्स को सुना मेरा, जब मैं गुड्स को खरीद के लेके आया था दुकान तक, अपने गोडाउन तक लेके आया था, तो मैंने कौन सा अकाउंट खोला था, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब यही गुड्स ले जाके मैं कह रहा हूँ राम अपना सामान ले ले भाई, 10,000 का सामान तेरा डिफेक्टिव था, राम को दिया है, गुड्स वापस करके आ गया। और जब खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिया जाता है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। अच्छा एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट। चलो एक बात बताओ, राम को तुमने कहा ले अपना सामान ले जा भाई, 10,000 का सामान ले जा, तो उसके लिए
आया था तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, जा रहा तो परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट नहीं दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब सुनिए बात। और दूसरा, राम को पैसा देंगे क्या? 10,000 का सामान वापस कर दोगे और पैसा भी दोगे क्या? भाई जितने, जैसे एक बात सुनो, 50 का सामान खरीदा था, 10 का वापस कर दिया, कितना रह गया? 40। 40 का तो पैसा दोगे, 10 का दोगे क्या जो वापस कर दिया? जो सामान वापस कर दिया उसका पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड उतने का सामान वापस कर दिया। अच्छा, जब उतने का सामान वापस कर दिया, कहूंगा देख भाई, देख तेरे से 50 का सामान लिया था, 50 का मेरे पर कर्जा चढ़ गया था, 10 मैंने वापस कर दिया, 10 का कर्जा कम, यानी 10,000 से लायबिलिटी कम। तो जब हम गुड्स वापस कर देंगे, जितने का गुड्स वापस कर देंगे उतने से लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। राम को मैंने, देखो सुनो, राम को मैंने बोला था राम मेरी लायबिलिटी है बढ़ रही है, से डेबिट, कितने से लायबिलिटी बढ़ाई थी? 50 से। अब 10 का सामान वापस कर दूंगा तो 10,000 से लायबिलिटी कम कर दूंगा, क्योंकि तुमने क्रेडिटर को कहा अपना सामान वापस ले जाओ। ठीक है जी। अब देखो, एक देखना बेटा, फोर्थ एंट्री नंबर 4 देखो, एक तो खोला जाएगा राम अकाउंट, राम्स अकाउंट, ठीक है बेटा, और एक खोला जाएगा परचेजेस रिटर्न अकाउंट। समझना ढंग से, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अब देखो मेरी बात सुनो, राम मेरी लायबिलिटी थी नहीं थी? राम मेरा क्रेडिटर था, लायबिलिटी थी। मैं कहूँगा राम देख भाई, राम को मैंने बोला तो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन मैंने तेरे को 10,000 का सामान वापस कर दिया, और जब सामान वापस कर दूंगा तो उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो मेरा कर्जा कम, मेरी लायबिलिटी कम। तो राम के नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट। रूल कहता है लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और घटती है तो लायबिलिटी घट रही है इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। और बताओ, गुड्स वापस कर दिया, गुड्स वापस कर दिया तो सुना मेरे, इधर देखो, जब मैंने गुड्स खरीदे थे तो मैंने बोला था परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस। अच्छा, और जब गुड्स वापस चले जाएगा तो उतना खर्चा कम, एक्सपेंस कम होने का एग्जांपल है याद में, एक्सपेंस कम हो गया, बहुत कम मिलेगा तुम्हें एक्सपेंस कम होने का एग्जांपल, एक्सपेंस कम हो गया, इसलिए क्या करेंगे? एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। कोई डाउट है तो बताओ। परचेज जितने, जब गुड्स खरीदे तो खर्चा बढ़ा था, 10,000 का गुड्स वापस कर दिया तो खर्चा कम हो गया। क्लियर हो गया? अब बताओ समझ में आया किसको डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है? तो एंट्री बता दो क्या बनी? राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने रुपए से बेटा? 10,000 से। राम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 10,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया? बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। मुश्किल है क्या? बताओ। हाँ क्या? हाँ वो लिख देते। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो जल्दी से नोट करो जिसको नोट करना है। हो गया भाई? साथ साथ में नोट करना ये। देखो बेटा, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 देखो, पांचवी एंट्री क्या करा? देखो, गुड्स सोल्ड ₹4.70,000। पहली एंट्री देखो, पांचवी एंट्री क्या करा है? गुड्स सोल्ड ₹4.70,000। ठीक है, 70,000 रुपए का गुड्स बेचा। अच्छा, गुड्स सोल्ड ₹4.70,000 कहाँ लिखा है? कैश में बेचा या उधार बेचा? कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो पहली इस वाली एंट्री से ये बात तो क्लियर नहीं हो रही कि उधार बेचा या कैश बेचा, और कुछ ना पता चले तो क्या मानते हैं? कैश। गुड्स सोल्ड ₹4.70,000, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? कैश। उसके आगे देखो, यही एंट्री और कैसे आ सकती है? देखो, और सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹70,000। अब क्यों साफ साफ बता रहा है, गुड्स बेचा और कैश के लिए बेचा, तो पैसा आया, गुड्स दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है पूरा? और आगे देखना है इसके बाद, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब ये होता है, कैश लिया और गुड्स, सेल्स किस लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। कैश सेल्स का मतलब क्या? कैश साफ साफ बोल रहा है, कैश लिया, और सेल्स किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। तो गुड्स, कैश लिया और गुड्स दिया, कैश सेल्स। ठीक है, और अगली एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू अमर, सोल्ड गुड्स टू अमर 70,000,
यहां तक लिखा होता तो मानता उधार, लेकिन आगे क्या लिखता है इन कैश, कैश में, तो क्या हो गया कैश। नाम भी आ गया, नाम के साथ कैश आ गया तो नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तब कैश मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एंट्रियां आ सकती हैं। चलो जी, अब देखो चारों का मतलब एक ही है। एंट्री नंबर 5, अब देखो खुद सोचो, जब आप किसी को गुड्स बेचोगे और पैसा लोगे तो क्या आएगा, कैश आएगा। और कैश को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश आएगा तो कैश अकाउंट, और गुड्स को बेचने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया था, सेल्स अकाउंट। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट। अब देखो कैश बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स, और जितना पैसा आएगा गुड्स बेचकर हमारी एसेट बढ़ रही है, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। रूल कहता है एसेट बढ़ती है तो डेबिट। कैश, जब गुड्स बेचकर पैसा लोगे तो कैश के नाम की एसेट बढ़ जाएगी। ठीक है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, और जितना उधार माल बेचोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, कैश बेचोगे तब भी बढ़ेगा। ठीक है, मैंने तुमसे कैश गुड्स को बेचकर पैसा लिया, तो जितना मैं गुड्स बेचता जाऊंगा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करते हैं, रूल कहता है रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो जैसा सोच लो। ठीक है, क्लियर क्या, कैश मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, सेल्स मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ता है या इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। रूल कहता है रेवेन्यू या इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। चलो, तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से, 70,000 से। कोई डाउट है तो बताओ। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सोल्ड लिख दोगे तो भी चल जाएगा। हो गया, किसी को डाउट है तो बताओ। कैश मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, सेल्स मेरा रेवेन्यू है, बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। कोई बड़ी बात है क्या। नेक्स्ट एंट्री देखो, एंट्री नंबर 6 देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अमर 20,000। अब देखो सोल्ड गुड्स टू अमर 20,000, अब कहीं खाली नाम आया है, सोल्ड गुड्स टू अमर 20,000 का गुड्स बेचा अमर को, क्या बोला कैश में नहीं, तो हमेशा नाम आ गया तो क्या मानते हैं, उधार। आगे देखने के लिए गुड्स सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट 20,000। अब क्या क्लियरली बता रहा है, पहली वाली में एंट्री में क्लियरली तो नहीं बता, खाली नाम लिखा है, नाम लिखा हो तो क्या मानते हैं, उधार। और अब क्लियरली बता दे कि गुड्स सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट, साफ साफ बता रहा क्रेडिट पे 20,000 पे। अच्छा अब बताओ, मैं अमर को उधार माल बेचूंगा, मैं बिजनेस, मैंने अमर को उधार माल बेचा, तो अमर मेरा डेटर या क्रेडिटर, डेटर। जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं, जिसको हम उधार माल बेचते हैं या उधार सर्विस देते हैं, जिससे हमें पैसा लेना, तो हमारा क्या बनता है, डेटर। और डेटर बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स। तो एक तो डेटर अकाउंट खुलेगा, डेटर का नाम क्या है, अमर। नाम पता तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं पता तो डेटर बोलते हैं। ठीक है, डेटर का नाम क्या है, अमर। तो एक तो अमर अकाउंट, अमर्स अकाउंट, और दूसरा क्या बेचा, गुड्स, और गुड्स को बेचने के लिए कौन सा खाता, सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, तो एंट्री नंबर 6, एक तो अमर अकाउंट, तो अमर्स अकाउंट, और दूसरा कौन सा बेटा, सेल्स अकाउंट। अब देखो ढंग से, अमर को उधार माल बेचेंगे तो अमर से पैसा लेना है, तो अमर मेरा क्या, डेटर। डेटर बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स। तो जितना अमर को माल बेचोगे तो डेटर बढ़ेंगे, उधार माल बेचते जाओगे डेटर बढ़ते जाएंगे, यानी एसेट बढ़ती जाएगी। तो अमर मेरा डेटर है, एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट। रूल कहता है एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, जितना उधार माल बेचोगे रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ता, जितना सेल्स करते जाओगे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब बताओ किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, एंट्री अमर्स अकाउंट डेबिट टू 20,000। मुश्किल है बेटा, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट लिख दो, चाहे तो अमर लिख दो, बात है क्यों। हो गया। अच्छा मैं क्या करता,
अभी मैं फॉर्मेट की बातें नहीं कर रहा, फॉर्मेट कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब पहले जनरल एंट्री बनाना तो आ जाए, फॉर्मेट तो एक क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में कुछ है थोड़ा ना, बस इसी चीज को जो हमने जनरल एंट्री हम बना रहे हैं, इसी को जो हम जर्नल के फॉर्मेट में लिख देते तो फॉर्मेट में आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज जनरल एंट्री तो आ जाए पहले, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो बेटा, अभी मेरी बात सुनो, अभी मैंने अमर को कितने का माल बेचा, अमर को कितने का माल बेचा, 20 का। अच्छा, अगर मैं अमर को 20 का माल बेचूंगा तो अमर मेरा डेटर कितने से बनेगा, 20,000। मैं कहा अमर तेरे को उधार माल बेचा है, तेरे से पैसा लेना है, तो मेरा क्या डेटर, और डेटर बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स। अमर से पैसा लेना है 20,000, तो अमर मेरा क्या है, डेटर। डेटर बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स। अब देखना आगे क्या लिखा है। एंट्री नंबर 7, गुड्स रिटर्न बाय अमर ऑफ ₹5,000। अमर ने मुझे 5,000 रुपये का गुड्स वापस कर दिया। अच्छा, अब देखो, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है। सुनो, जब हम खरीदा हुआ सामान वापस करते, खरीदा हुआ गुड्स वापस करते, तो परचेज रिटर्न। अब क्या, हमने किसी को बेचा था और बेचा हुआ सामान वापस आएगा, तो कौन सा रिटर्न, सेल्स रिटर्न। एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट खोला जाएगा। और अब बताओ, जब अमर, ठीक है, अमर मुझे सामान वापस कर देगा, कितने का सामान वापस कर दिया, 5,000। तो क्या वो मेरा डेटर रहा, डेटर उतने से कम। पहले डेटर कितने से बना था, 20,000 से, 5 का सामान उसने वापस कर दिया, तो अब वो डेटर कितने से रहेगा, 15 से। यानी डेटर कम का मतलब एसेट कम, ठीक है। तो देखो जरा, एक तो कौन सा खाता खोलोगे बताओ, एंट्री नंबर 7 देखना बेटा। एंट्री, एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न, और दूसरा कौन सा अकाउंट, ठीक है। देखो सुना, सेल्स रिटर्न हो जाएगा ना जब, देखो मेरी बात सुना, जब मैंने गुड्स बेचा तो मैंने कौन सा अकाउंट खोला था, सेल्स। मैं गुड्स बेचते गया, सेल होती गई, गुड्स बेचता गया, सेल होती गई, गुड्स बेचता गया, सेल होती गई, सेल अकाउंट क्रिएट करता गया। और जितना सेल करता रहूंगा उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। सेल करने से रेवेन्यू बढ़ता है, सेल करता जाऊंगा रेवेन्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो, बेचा हुआ सामान वापस आ गया, जो बेचा था रेवेन्यू बढ़ा था, वापस आ गया, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम। सेल्स रिटर्न होने से रेवेन्यू क्या हो जाता है, कम। जब हम माल बेचेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब बेचा हुआ सामान वापस आएगा तो उतने से रेवेन्यू कम, जितना सामान वापस आ गया। जब देखो सुनना मेरी बात, जब मैंने 20,000 रुपए की सेल करी थी, तो मैं बोलूंगा 20,000 मेरा रेवेन्यू है, बढ़ रहा है, इसलिए क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ता तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब जो मैंने गुड्स बेचा था 20,000 का, उसमें से 5 का वापस आ गया, तो क्या वो मेरा रेवेन्यू रहा, नहीं, रेवेन्यू क्या हो गया, कम, ठीक है। तो देखो, सेल्स रिटर्न मेरा रेवेन्यू अकाउंट होता है, और रेवेन्यू को कम कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे, रेवेन्यू घट रहा है इसलिए डेबिट। देखो मैं बार बार रेवेन्यू या इनकम बात लोग यूज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। और देखो सुना, रेवेन्यू या इनकम कम होने के एग्जांपल बहुत कम होते हैं। देखो 1-2 एग्जांपल मिलेंगे, कम होने के एग्जांपल बहुत कम है। और बताओ, अब जितने का सामान वापस आ जाएगा उतने से क्या राम मेरा डेट, ये अमर मेरा डेटर रहा भाई। 5 का सामान वापस कर दिया, तो 5,000 से डेटर क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि पहले 20 का डेटर बना था, तो उसको मैं कहूँगा तेरे से 20 लेने। अब उसने 5,000 वापस कर दिया, तो मैं कहूँगा तेरे से 20 लेने, तो कहेगा 5 का सामान वापस नहीं कर दिया क्या, तो कितने का डेटर रहा हो, 15 का, तो 5 से डेटर क्या हो गया, कम। तो जब सामने वाला पर्सन गुड्स वापस कर देगा, तो वो हमारा पहले एसेट था, और जितना वापस कर देगा उतने से एसेट क्या हो जाएगी, कम। और एसेट घटती है तो क्या करते हैं, रूल कहता है एसेट घटती है तो, अमर मेरा डेटर था लेकिन 5,000 से उसका सामान उसने वापस कर दिया, तो 5,000 से डेटर कम। कोई डाउट है तो बताओ। तो एंट्री बताओ क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए बेटा, ठीक है। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय अमर, ठीक है ना, मुश्किल है क्या, ठीक। देखो बेटा नेक्स्ट एंट्री, देखो बच्चों वाली एंट्री, इसमें क्या है, 8वीं एंट्री क्या कर रहा है, परचेज्ड, सॉरी फर्नीचर परचेज फॉर ₹30,000। बताओ 30,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अच्छा कुछ नहीं बोलो तो कैसे खरीदा, कैश,
बताओ फर्नीचर खरीदोगे तो क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर के आने के लिए फर्नीचर अकाउंट खोला जाएगा। और क्या किया, कैश के जाने के लिए कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। बताओ कौन सा अकाउंट ओपन करूं, एक तो फर्नीचर आ रहा था फर्नीचर अकाउंट, और पहले तो तुम्हें यही देखना होता कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, और कौन क्या गया, कैश के जाने के लिए कौन सा अकाउंट। अब बताओ फर्नीचर मेरी क्या होती है, एसेट, और फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर की नाम की एसेट बढ़ जाएगी, और रूल कहता है एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और पैसा दे दोगे तो कैश की नाम की एसेट घट जाएगी, कैश हमारी क्या है, एसेट। कैश दे दोगे तो कैश चला जाएगा, कैश के नाम की एसेट घट रही है, इसलिए क्या, क्रेडिट। मुश्किल है क्या, सोच लिया। एंट्री बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कितने का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, 30,000 रुपये। भाई कोई भी एसेट खरीदते तो उस एसेट का नाम लिखते, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, चाहो तो लिख दो फॉर कैश। मुश्किल है क्या, ठीक है, मुश्किल है। नेक्स्ट एंट्री देखना बेटा, एंट्री नंबर 9, मशीनरी सोल्ड ₹40,000। अच्छा 40,000 की मशीनरी बेची। अच्छा कुछ बताया कैश है क्रेडिट, नहीं, तो क्या मानेंगे, कैश। अच्छा मशीनरी सोल्ड ₹40,000, यानी 40,000 की मशीन बेचोगे तो क्या आएगा, 40,000 की मशीन बेचोगे तो क्या आएगा, कैश, कैश आएगा। और कुछ चला जाएगा क्या, क्या मशीन चली जाएगी। तो कैश आ रहा है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट, और मशीन जा रही है तो उसके लिए कौन, मशीन अकाउंट। तो एक तो कैश अकाउंट खोला जाएगा, कैश आ रहा है बिजनेस के पास तो कैश अकाउंट खोलेगा बिजनेस, और क्या जा रही है, तो मशीन के जाने के लिए मशीनरी अकाउंट। क्या नहीं, प्रॉफिट होगा तब, प्रॉफिट होगा तो क्या ना, ठीक है, हो गया। अब देखो बेटा, मशीन कैश मेरी क्या है, और कैश के नाम की एसेट बढ़ रही है। भाई मशीन बेच दोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, कैश के नाम की एसेट बढ़ जाएगी, और एसेट बढ़ रही है तो क्या करते हैं, डेबिट। और एक एसेट चली भी गई, मशीन के नाम की एसेट चली गई, और एसेट घटती है तो क्या करते हैं, रूल कहता है एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री बोलो, एंट्री के मानी कैश अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए बेटा, मुश्किल है क्या। नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा, सैलरी पेड, बताओ, या पेड सैलरी बोलते 3200। अच्छा सैलरी पे कर दी तो क्या दिया होगा, कैश। और सैलरी बिजनेस का क्या होता है, खर्चा। तो एक तो खर्चे का नाम, जो भी खर्चा है खर्चे का नाम क्या है, सैलरी, और क्या दिया, कैश। एक तो सैलरी अकाउंट, और दूसरा बताओ कैश अकाउंट। सैलरी बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस, और जितना जितना सैलरी पे करते जाओगे उतना खर्चा बढ़ता जाएगा। सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, पे करते जाओगे खर्चा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। और कैश बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स, घट रही है इसलिए क्रेडिट। रूल कहते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कितना बेटा, कितनी सैलरी पे करी है, 36, 3200। बीइंग पेड सैलरी, हो गया क्या। नेक्स्ट एंट्री देखना बेटा क्या लिखा, देखना आप, देखो सुनना ढंग से, देखो अगली एंट्री देखो क्या लिखा है,
पेड सैलरी टू मोहित, किसको पे करा? मोहित को, बाय चेक कितना? 3500। अच्छा देखो अब सुना मेरे बच्चे, पता क्या सोचते हैं, मोहित को सैलरी दिया तो मोहित अकाउंट खोलेंगे, नहीं। अब पता है देखो मेरे, अब पहले सुनना मतलब समझना इसका, मोहित को सैलरी देंगे तो क्या होगा, पहले देखो बेटा समझना है मैं कह रहा हूँ, मोहित को सैलरी दी तो बच्चे पता क्या करते हैं, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे समझना, पहले बताओ, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कितने रुपए दी? 3500, समझना पहले फिर मैं बताता हूँ, पहले सिर्फ समझो। बच्चे जब हम नया नया सीख रहे होते ना, सुना, जब न्यू एंट्री अभी जनरेटर सीख रहे हो तो ऐसी गलतियां होती है। बच्चे क्या करते हैं, कह रहे नाम लिखा है तो नाम मोहित को दिया तो मोहित का नाम लिखेंगे, एंट्री होगी मोहित अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहित को दे रहे, सैलरी किसको दे रहे? मोहित को, तो मोहित अकाउंट डेबिट और क्या गया? कैश। तो बोलते बच्चे कहते मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो पता है इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुमने क्या पे करी? सैलरी। क्या पे करी? सैलरी। तो सैलरी जिसको दी उसका नाम कभी नहीं लिखते, मैं पहली बात तो ये दूंगा, मोहित अकाउंट कभी नहीं लिखेंगे। खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। तो एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है, जिसको दिया जा रहा है उसका नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। और कैश जा रहा तो कैश। तो मेरी बात सुना, एंट्री तो होगी सैलरी, सुना मेरे पहले बात, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश। लेकिन बच्चे के गलती से कर देते मोहित टू कैश। इसका मतलब समझ में आ गया क्या? इसका मतलब, अच्छा दी क्या है मोहित को, बताओ, मोहित को क्या दिया है? सैलरी। बच्चे पता क्या करते, देखो एंट्री मोहित टू कैश। अच्छा जब एक बात, इसका अगर तुमने ये एंट्री कर दी ना, ये एंट्री कर दी तो इसका मतलब पता क्या हुआ, सुनो, तुमने मोहित से पहले काम करवाया। अगर तुमने ये एंट्री करी तो मोहित से पहले काम करवाया, काम करवाने के बाद जब उसको सैलरी दी ना कितनी? 3500, तो कह रहे उधार दे रहा हूँ वापस कर दियो। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब मोहित को तुमने उधार दिया। अगर तुमने उसका नाम लिख दिया ना तो मतलब ही बदल गया पूरा। अगर सैलरी नहीं लिखोगे, मोहित लिखोगे ना, तो इसका मतलब ही बदल गया। इसका मतलब मोहित टू कैश का मतलब मोहित को तुमने उधार दिया। मोहित को बोल रहे देख भाई तेरे को पैसा दे रहे वापस कर दियो, काम भी करवाया और कह रहे उधार दे रहा हूं तेरे को, ठीक है। अगर तुमने नाम लिख दिया तो इसका मतलब मोहित को पैसा दिया, ठीक है, तो काम भी करा लिया और बोल रहे उधार दे रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, नाम कभी नहीं आएगा, नाम कभी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, देखो सुनना, एंट्री नंबर 11 है, देखो इधर देखो बेटा, सुनो तो मेरी बात सुनो। जिसको जब हम खर्चे की पेमेंट करते हैं, जब हम किसी खर्चे की पेमेंट करते हैं तो खर्चे का नाम लिखते हैं, एक्सपेंस का नाम लिखते हैं, ना कि उस पर्सन को देते हैं उसका नाम। अगर उसको दे रहे हो तो तुमने उधार देने की एंट्री कर दी, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मकान मालिक को रेंट पे करेंगे तो रेंट पे करेंगे तो रेंट हमारा खर्चा है, मकान मालिक का नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, पेड सैलरी टू मोहित, ठीक है, बाई चेक 3500, चेक से पे करा है। अच्छा चेक से पे करोगे तो पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से। और मोहित का नाम लिखो या खर्चे का? खर्चे का, ठीक है। तो जब भी हम किसी पर्सन को सैलरी देते हैं ना तो उस पर्सन का काम का नाम कभी नहीं लिखते, खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। तो एक तो सैलरी अकाउंट ओपन होगा और पैसा चेक से दे रहे हैं तो पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से, तो एक बैंक अकाउंट, ठीक है। और सैलरी बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस। सैलरी पे करोगे तो खर्चा बढ़ेगा और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और पैसा कहाँ से कम हो रहा है? बैंक से। बैंक हमारी क्या होती है? एसेट। एसेट घटेगी तो क्या करेंगे? तो एंट्री क्या बनी बताओ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए बेटा? ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखो? बीइंग सैलरी पेड या बीइंग पेड सैलरी। चाहो तो लिख दो बाय चेक। कैसे पे करिए? चेक से। मुश्किल है क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूछना किसी को क्या? ठीक है, चलो बेटा देखो जरा, एंट्री नंबर 12 बेटा क्या लिखा है? पेड वेजेस 500। अच्छा वेजेस क्या होते हैं? मैंने बोला था
फैक्ट्री के अंदर जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मशीनें चला रहे हैं, उनको क्या दी जाती है? वेजिस। और जो वेजिस दी जाएगी तो खर्चे का नाम क्या होगा? वेजिस। एक तो वेजिस अकाउंट, और क्या दोगे उनको? कैश। तो कैश अकाउंट, एक वेजिस अकाउंट ओपन होगा और दूसरा क्या दिया? कैश। तो कैश अकाउंट होगा। अब बताओ वेजिस बिजनेस का क्या होता है? खर्चा। जितनी वेजेस पे करोगे एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ता तो क्या करते हैं? डेबिट। और क्या गया? कैश। कैश बिजनेस क्या सेट है? घट रही है इसलिए क्रेडिट। मुश्किल है क्या? ठीक है जी, एंट्री बता दो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बेटा? क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग पेड वेजेस। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा, पेड रेंट 3600। खर्चे का नाम क्या है? रेंट। एक तो रेंट अकाउंट, और क्या दिया? कैश। एक तो रेंट अकाउंट, और क्या गया? तो कैश अकाउंट। बताओ रेंट बिजनेस के क्या होता है? एक्सपेंस। रेंट पे करोगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ता तो क्या करते हैं? और कैश हमारी क्या है? घट रही है इसलिए। देखो बेटा, रूल कहते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हो, और एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 36। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग पेड रेंट या बीइंग रेंट पेड। बताओ जी, मुश्किल है क्या? नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड कमीशन। पेड कमीशन, एंट्री नंबर 14। अच्छा, कमीशन पे करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, कमीशन हम पे करेंगे तो हमारे लिए खर्चा होता है। अच्छा, कमीशन मिलेगा ना हमारे को तो हमारे लिए इनकम है। तो अब क्या हम क्वेश्चन बोला पेड कमीशन, यानी बिजनेस ने कमीशन पे किया, तो खर्चे का नाम क्या है? कमीशन। तो एक कमीशन अकाउंट, और क्या दिया? कैश। एक तो कमीशन अकाउंट, और दूसरा क्या गया बेटा? कैश अकाउंट। अब बताओ कमीशन बिजनेस के क्या है? और एक्सपेंस जितना पे करोगे उतना बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। कमीशन बिजनेस का एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। और कैश बिजनेस की क्या है? घट रही है इसलिए क्रेडिट। मुश्किल है क्या? एंट्री बोलो, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन टू कैश कितने रुपए बेटा? 800। बीइंग कमीशन पेड या पेड कमीशन? मुश्किल है क्या? नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1600 बाय चेक। अच्छा देखो सुनना मेरे, मैंने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया। अच्छा, मैंने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया तो उसका प्रीमियम भरा, प्रीमियम का उसकी किस्त भरी। ठीक है, मैंने इंश्योरेंस की किस्तें भरी तो चेक से भरी। तो बताओ इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा होता है, मैंने बताया था ये, क्योंकि जब मैं अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराऊंगा ना, सुना, जब हम अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस का जो किस्तें होते हैं वो 1 साल के लिए होता है। बिजनेस का इंश्योरेंस हमेशा 1 साल के लिए होता है। मैंने इंश्योरेंस कराया, मैंने बिजनेस का किस्त भर दी, पैसा दे दिया। अब 1 साल में अगर मेरे बिजनेस के अंदर कोई घटना घटती है, कोई लॉस वगैरह होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरे लॉस की भरपाई करेंगे। और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को हो जाता है। इसीलिए तो मेरा खर्चा बन रहा है, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो ये सारा पैसा चला जाएगा। इंश्योरेंस मेरा क्या बन जाएगा? एक्सपेंस, खर्चा है। ठीक है, तो जब भी हम बिजनेस का इंश्योरेंस कराते हैं तो हमेशा 1 साल का इंश्योरेंस होता है। 1 साल के अंदर कुछ हुआ तो कंपनी वाले हमें पे करेंगे, कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा कंपनी वाले को हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है? खर्चा। ठीक है, और इंश्योरेंस का हमारा इंश्योरेंस और खर्चे का नाम क्या है? इंश्योरेंस। और क्या गया? कैश। इंश्योरेंस अगर कैश नहीं गया, कैश कहाँ से पैसा गया? चेक से।
तो पैसा कहां से कम होगा? बैंक से। तो इंश्योरेंस, अच्छा इंश्योरेंस अकाउंट भी लिख सकते हो और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एक्सपेंस, जितना पे करोगे उतना एक्सपेंस बढ़ता, तो क्या करते हैं? डेबिट। और पैसा कहां से जा रहा है? बैंक से। तो बैंक अकाउंट असेट्स है, घट रही है इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री बता दो। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो टू बैंक अकाउंट कितना बेटा? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। मुश्किल है क्या? एंट्री नंबर 16, रेंट रिसीव 24,000। अच्छा आपके रेंट पे नहीं कर रहे, रेंट मिल रहा है। अच्छा रेंट पे करेंगे तो खर्चा, और रेंट मिल रहा है तो इनकम, ये रेवेन्यू। ठीक है, अब बताओ रेंट मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा? भाई तुम मुझे रेंट के तौर पे दोगे तो क्या दोगे? कैश। तो मेरे पास कैश आएगा, और रेंट मेरा क्या है? रेवेन्यू या इनकम। तो एक तो कौन सा खाता खुला जाएगा? एक तो कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट, और दूसरा कौन सा खाता है? रेवेन्यू का नाम क्या है? इनकम या रेवेन्यू का नाम क्या है? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, सुना मेरे, रेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, रेंट रिसीव अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा। अब बताओ कैश मेरी क्या है? एसेट। मुझे रेंट के तौर पे कैश मिल रहा है, कैश मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और रेंट मेरा क्या है? इनकम, इनकम बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बता दो। कैश अकाउंट डेबिट, ट्वेंटी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बीइंग मुश्किल है क्या? ठीक है, कोई डाउट है क्या? एंट्री नंबर 17 देखो, कह रहा है 16वां था भाई। 17 देखो, रिसीव्ड कमीशन 2000। ठीक है, मैं बोलता हूँ रेंट रिसीव अकाउंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, रेंट अकाउंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अच्छा पता कैसे चलेगा? पे करा है या सुनो मेरे, पे करा है या मिला है, पता कैसे चलेगा? देखो रेंट अगर मिल कब है, देखो रेंट क्रेडिट हो रहा है, रेंट क्रेडिट हो रहा है तो मिला है, और रेंट डेबिट हो रहा है तो पे करा है, तो पता तो चली जाएगा। तो इसलिए रेंट रिसीव अकाउंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। हो गया? चलो अब देखो क्या है, रिसीव कमीशन 2000, कमीशन मिला तो देखो या तो कमीशन रिसीव अकाउंट लिख दो या कमीशन अकाउंट लिख दो। अच्छा कमीशन तुम मुझे दोगे तो क्या दोगे? कैश। तो मुझे कमीशन दोगे तो क्या दोगे? कैश। अच्छा तो एंट्री नंबर 7 देखना बेटा, आप लोगों ने मुझे कमीशन दिया तो मुझे क्या दिया? कैश। तो एक तो कैश आएगा तो कैश को रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट, और दूसरा रेवेन्यू या इनकम का नाम क्या है? कमीशन। अब देखो आपने मुझे कैश दिया तो कैश मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और रूल कहता है एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और कमीशन मेरी क्या है? इनकम, जितना कमीशन दोगे मेरी इनकम बढ़ेगी, कमीशन मेरी इनकम है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। एंट्री बोल दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू, कितने से बेटा?
नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रिसीव कमीशन या कमीशन रिसीव? मुश्किल है क्या? एंट्री नंबर 18, ठीक है, एंट्री नंबर 18 देखो, अच्छी एंट्री है। यहां पर बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। एंट्री नंबर 18 जो होती है ना, वो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करती है, हालांकि है कुछ नहीं। देखो सुनना ढंग से, क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमर 49,900। अच्छा, अमर ने मुझे 14,900 रुपये दिए, ठीक है, ये मतलब है ना। क्या लिखा? अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमर, अमर से मिला, कितना मिला? 14,900। अमर ने मुझे 14,900 दिए और मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड 100। मैंने कहा चल 100 रुपये माफ। तो बताओ अमर से लेने कितने हैं? अमर से लेने कितने, ये पूछ रहा हूँ। कितना लेने थे? 15,000। जाहिर सी बात है, अगर मुझे अमर से 15,000 लेने होंगे तभी तो कहूंगा 14,900 दे दो, 100 रुपये छोड़ दिए, तभी तो बोलूंगा। या यूं बोलूंगा 14,900 लेने थे, 14,900 दे दो और 100 रुपये छोड़ दिए। कितना लेना था? 15 लेने थे, तभी तो 100 रुपये छोड़ रहे हैं। ये बात हमारी क्वेश्चन बोल रहा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमर कितना? 14,900। अच्छा, अमर ने हमें 14,900 दे दिए, रिसीव हो गया उससे, और 100 रुपये छोड़ दिए, तो इसका मतलब कितने लेने थे? 15। इसका मतलब अमर मेरा डेटर था कितने से? 15,000 से। याद करो, अमर को 20,000 का माल बेचा था और 5,000 का सामान उसने वापस कर दिया था, तो बचा कितना? 15। अमर मेरा डेटर था 15,000 से, अमर से 15,000 रुपये लेने थे, याद आया? अच्छा, अमर से 15,000 लेना था, हमने कहा अमर अभी पैसा दे रहे ना, तो 100 रुपये तेरे माफ, ठीक है, 14,900 दे दे, फुल सेटलमेंट, आज के बाद लेना देना कुछ नहीं, ठीक है। बात समझिए, अमर से मैंने 14,900 लेकर और उसका एसेट कितने से खत्म कर दी? पूरे 15,000 के, 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया। अब बताओ, अगर वो 100 रुपये में उससे लेता तो क्या मुझे मिलता? नहीं, क्या मिलता? लेकिन मैंने 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया, मुझे क्या हो गया? लॉस, ठीक है। अब बताओ, अमर ने मुझे क्या दिया? अमर ने मुझे क्या दिया? कैश। जितना कैश देगा अमर मुझे, जितना अमर मुझे कैश देगा, कैश आएगा नहीं आएगा? अमर ने मुझे कैश दिया, कैश मेरी असेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट। रूल कहता है असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। रूल कहता है असेट बढ़ती है तो डेबिट। कितना अमर ने कैश दिया बताना? 14,900, ठीक है। मैंने कहा अमर तेरे को 100 रुपये की डिस्काउंट दे रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने तेरा 100 रुपया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट लो जी भाई, मैंने अमर को डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट अलाउड मेरा कौन सा खाता होगा? लॉस। और जितना डिस्काउंट दूंगा उतना लॉस बढ़ेगा, और रूल कहता है लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। मैंने बोला था एक्सपेंस या लॉस बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस या लॉस घटता है तो क्रेडिट। लॉस बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। कितने का लॉस हो गया मुझे बताओ, ठीक है। और अमर मेरा डेटर था, आज के बाद अमर को मैं डेटर बुलाऊंगा क्या? नहीं, डेटर खत्म, और पूरे अमाउंट से खत्म। अमर अकाउंट, अमर मेरी एसेट थी, घट गई इसलिए क्रेडिट। आज के बाद अमर मेरा एसेट नहीं रहा, डेटर नहीं रहा, और एसेट घटती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। रूल कहता है एसेट घटती है तो क्रेडिट। कितने से एसेट घट गई बताओ? 15,000 से, ठीक है जी। आज के बाद अमर मेरा 15,000 से डेटर नहीं रहा, ठीक है। अब बताओ, सोचना आ गया किसको डेबिट किसको क्रेडिट? ये तुमने सोच लिया। अब बताओ, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 14,900। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 100 रुपीज। और टू अमर, अमर से अकाउंट, अमर मेरा डेटर था, एसेट थी, घट गया इसलिए क्रेडिट। कितने से घट गया? पूरे 15,000 से। आज के बाद अमर से 1 भी रुपये नहीं लेने, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अमर, बीइंग कैश रिसीव्ड या पेमेंट रिसीव फ्रॉम अमर, किससे मिला पैसा? अमर से। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम,
हमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट। कैश रिसीव फ्रॉम अमर एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। क्लियर क्या, मुश्किल है क्या? अब देखो जरा नेक्स्ट एंट्री में देखो बेटा, अमाउंट पेड टू राम 39,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 1,000। देखो जी अब क्या सुना, हमने याद करो जो राम था उससे कितने का सामान खरीदा था, राम से पहले स्टार्टिंग में देखो, राम से खरीदा था हमने 50,000 का, ठीक है। राम से मैंने 50,000 का सामान खरीदा था और राम को फिर मैंने 10 का सामान वापस कर दिया था। देखो सुना, जब मैं राम से, सुना मेरे बात, जब मैं राम से 50,000 का सामान खरीद के लाया था, राम से सामान 50,000 का खरीद के लाया था, मैं राम तो मेरा क्रेडिटर है कितने से, 50,000 से, ठीक है। फिर मैंने कहा, राम को कहा ये अपना सामान घटिया डिफेक्टिव सामान ले जाओ, 10,000 का सामान वापस कर दिया, 10 का सामान वापस कर दिया। मैंने देख भाई अब तो मेरा 10,000 से क्रेडिटर नहीं रहा, अब कितने से क्रेडिटर है, 40 से। राम मेरा क्रेडिटर है कितने से, 40,000 से, यानी मैं कौन, बिजनेस, मुझे पैसा चुकाना है, मुझे पैसा देना है, किसको देना है, राम को। राम को कितने रुपए देने हैं, 40 रुपये। अब देखो क्या हुआ, कह रहा अमाउंट पेड टू राम 39,000। मैंने राम को कहा ये ले अपने 39,000 ले जा, और उसने मेरे कितने रुपए छोड़ दिए, डिस्काउंट रिसीव 1,000। राम को कहा देख टाइम से पहले पैसा दे रहा हूँ, कुछ तो छोड़ दे भाई। उसने कितने रुपए छोड़ दिए, 1,000 रुपये। राम को मैंने 39,000 रुपये दिए, 39,000 दिए, और उसने मेरे 1,000 रुपये छोड़ दिए। उसने डिस्काउंट दिया, मुझे डिस्काउंट मिला, मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है। अब की बारी मैं राम को पैसा दे रहा हूँ और राम मुझे क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। इस वाले केस में मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा था, अब कह रही मुझे कोई डिस्काउंट दे रहा है, मैं डिस्काउंट दूंगा तो क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउड, और जब मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव, ठीक है जी। अब बताओ राम को मैंने कितना पैसा दिया, 39,000, तो कैश कितना जाएगा, 39,000, ठीक है। 100 रुपये राम ने छोड़ दिए तो मुझे क्या हो गया, फायदा, गेन हो गया, मुझे फायदा हो गया, गेन हो गया। और बताओ मेरी लायबिलिटी कितने से खत्म, पूरे 40,000 से, ठीक है। तो राम को पैसा देंगे तो राम के नाम की लायबिलिटी खत्म, कितने से, पूरे 40 से। कैश कितना गया, 39,000, और डिस्काउंट रिसीव होगा मुझे कितने का, 1,000 का। कोई बड़ी बात है। तो कौन कौन से खाते खोलेंगे, एक तो राम अकाउंट, लायबिलिटी का नाम क्या है, राम अकाउंट, और दूसरा क्या गया, कैश, और तीसरा मुझे क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव। मुश्किल है क्या? अब देखो जरा बेटा, देखना, एक तो एंट्री नंबर कौन सी है, 19। चलो यही बना देते हैं, 19 देखो। एक तो राम अकाउंट ओपन करोगे, राम्स अकाउंट, और क्या गया, कैश। तो एक तो कैश अकाउंट, और हमें क्या मिला, हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो राम मेरी लायबिलिटी थी, याद करो राम से उधार माल खरीदा था, राम को बोला था तू मेरी लायबिलिटी है, राम मेरी लायबिलिटी है। अब राम को पेमेंट कर दी और 1,000 रुपये उसने छोड़ दिया तो पूरी लायबिलिटी खत्म। आज के बाद राम से लेना देना है कुछ, क्या नहीं, फुल सेटलमेंट हो गया, आज के बाद लेना देना कुछ नहीं। 39,000 मैंने उसको पे करे, 1,000 रुपये उसने छोड़ दिए, और आज के बाद सारा रिश्तेदारी उससे खत्म हो गई, आज के बाद लेना देना कुछ नहीं। तो राम मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को जब पे कर दोगे, चुका दोगे, तो लायबिलिटी खत्म, कितने से खत्म, 40,000 से। और लायबिलिटी घटती है तो क्या कहते हैं, डेबिट। रूल कहता है लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। कितने से लायबिलिटी घट गई, अब बताओ कैश हमारी क्या होती है, असेट। घट रही है नहीं घट रही, 39,000 पे करोगे तो कैश चला जाएगा, असेट कम हो जाएगी, और असेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और डिस्काउंट रिसीव मेरा गेन का खाता है, फायदा हो गया भाई, गेन हो गया, और फायदा हो गया, और जितना फायदा बढ़ता है, गेन बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। रेवेन्यू, इनकम या गेन बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो फायदा हो गया, और बढ़ रहा है तो क्या करूं, क्रेडिट। अब एंट्री बता दो क्या होनी चाहिए, ये हमने सोचा किसे डेबिट करना है, किसे, एंट्री बता दो। राम को डेबिट करना है तो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बताओ जी लायबिलिटी कितने से खत्म हो रही है, पूरे राम के नाम की लायबिलिटी खत्म। रूल कहता है लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और कैश के नाम की एसेट चली गई कितना, और रूल कहता
एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं, और डिस्काउंट कितने का मिल गया, और गेन बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। नरेशन क्या लिखोगे बताओ, नरेशन क्या लिखना चाहोगे, बीइंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। उसने हमें दिया ना, हमने राम को पैसा दिया, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, हो जाएगा। लिख लोगे ना नरेशन, बीइंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। एंट्री नंबर 20 देखो क्या लिखा है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000। अच्छा, आप डेप्रिसिएशन किसी में भी बोल दे, वर्ड यूज क्या करते हैं देखो, चार्ज डेप्रिसिएशन या बोलेगा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। प्रोवाइड का मतलब लगाना, चार्ज बोलेगा, प्रोवाइड का मतलब हमें एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। अच्छा, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब एसेट की वैल्यू को कम करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, मैंने बोला था एसेट को यूज करते हैं ना, जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं, फिक्स एसेट, जैसे मेरा कैमरा हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, जितनी भी एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट होती है, उनको जब हम यूज करते हैं ना, एसेट को यूज करते हैं तो एसेट को यूज करने से एसेट की वैल्यू में कमी आती है, गिरावट आती है। ठीक है, एसेट को यूज करने से एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, या समय के बीतने के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, या फिर आउट ऑफ फैशन होने की वजह से, ऑब्सोलीट होने की वजह से, अप्रचलन होने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है। एसेट की वैल्यू में जब गिरावट आती है तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? और क्वेश्चन में जब बोलेगा एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओ, तो सीधी बात को, तो जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है यानी उसकी उस एसेट की वैल्यू को कम करना है। ठीक है, बोलेगा बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो बिल्डिंग की वैल्यू को कम करना है, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो मशीन की वैल्यू को कम करना है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो फर्नीचर की वैल्यू को कम करना है। तो बताओ हमारे को इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू कम करनी है? फर्नीचर। तो अब बताओ एक बात, हो फर्नीचर की वैल्यू को कम करेंगे तो एक तो फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे, और दूसरा डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो खर्चे का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा माना जाता है। तो एक बताओ कौन सा खाता खोलोगे? एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है एक तो उस एसेट का नाम खोला जाएगा और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या था? खर्चा। तो एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करोगे, और दूसरा जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, हमारे क्वेश्चन में कौन से एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है? फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट। अब देखना बेटा, डेप्रिसिएशन लगाओगे तो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्च, सॉरी डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा होता है, जितना डेप्रिसिएशन लगाओगे एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ता तो क्या करते हैं? डेबिट। रूल कहते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। अब एक बात हो, मेरी जितनी एसेट डेप्रिशिएट होगी, यानी जिन एसेट पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मेरे डेप्रिसिएशन के नाम का खर्चा बढ़ता जाएगा। जब डेप्रिसिएशन लगाओगे डेप्रिसिएशन का नाम का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट। कोई डाउट है क्या? और जिस एसेट पे लगाओगे, मैंने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया था, फर्नीचर क्या हो गया? कम, और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो देखो फर्नीचर मेरी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट। घट कैसे रही है? जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है? कम। तो बताओ, ये तो तुमने सोचा, एंट्री बता दो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर को, कितने रुपए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, फर्नीचर मेरी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, बीइंग प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बोल दो या चार्ज बोल दो, प्रोवाइडेड या चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मुश्किल है तो बताओ। देखो बेटा, अब यहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए ध्यान में। अब थोड़ी एंट्री जो है अच्छी आ गई, अब इंपॉर्टेंट थोड़ी एंट्री है। अच्छा, ये एंट्री थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, अगर ढंग से समझोगे तो सारी एंट्री अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो अब नेक्स्ट एंट्री 21, देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। सुनना, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सुनना पहले ढंग से समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो देख रहा बेटा, ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, और ये इसका ओनर है,
ये उसका ओनर है। अच्छा, ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया। अच्छा, जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। मान लो मेरे एग्जांपल में 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया। कितने रुपए से स्टार्ट किया? बिजनेसमैन ने यानी ओनर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। और मैंने तुम्हें बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, मैंने ये बात पढ़ाई थी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। और जब एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है तो वो जब पैसा देगा तो कहेगा कर्जा ही तो दे रहा हूँ, तो बिजनेस भी कहेगा ठीक है भाई आप मुझे क्या दे रहे हो? 1 लाख रुपए दे रहे हो, मेरे ऊपर क्या है? कर्जा। इसलिए कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, अब देखो इसने हमें पैसा दिया और हम इस आदमी का पैसा यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ठीक है आपने कर्जा दिया है, हम आपका पैसा यूज कर रहे हैं, बदले में आपको क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, आपका पैसा हम यूज कर रहे हैं, आपकी कैपिटल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उस कैपिटल का पैसा, ये पैसा 1 लाख रुपए हमारे बिजनेस में यूज किया जा रहा है। जब तक हम आपका पैसा नहीं लौटाएंगे तब तक आपका पैसा यूज करने के बदले हम क्या देंगे? इंटरेस्ट। तो देखो बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है और वो कैपिटल का पैसा बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और उस पैसे को यूज करने के बदले बिजनेस ओनर को क्या देता है? इंटरेस्ट। और इस इंटरेस्ट को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, बिजनेस, सुनना मेरी बात, बिजनेसमैन को क्या दिया? इंटरेस्ट। कितना? मेरे एग्जाम इसमें देखो क्वेश्चन में कितना दे रहा है? 10,000। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की कैपिटल यूज कर रहे हैं, बदले में हम बिजनेसमैन को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। कितना दे रहे हैं? 10,000। अच्छा, अब बताओ इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है, बिजनेसमैन को। हमें तो बिजनेस से मतलब होता है, अकाउंटिंग हम बिजनेस की करते हैं, हिसाब किताब किसका रखा जा रहा है? बिजनेस का, ना कि बिजनेसमैन का। किसका हिसाब किताब रख रहे हैं? बिजनेस का। तो बिजनेस ने एक इंटरेस्ट पे किया, बिजनेस ने इंटरेस्ट पे किया क्योंकि बिजनेस ने 1 लाख रुपए इस आदमी से उधार लिए थे, यूज कर रहा था, बदले में इंटरेस्ट पे किया। और बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा तो बिजनेस के लिए क्या? खर्चा, एक्सपेंस। यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है किसको? बिजनेसमैन को। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो मेरी माइंड में डाल लेना मेरी बात कि जब भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे, सुनना, जब बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा। तो मैं उस खर्चे का नाम लिखूंगा, क्या खर्चे का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के नाम से खाता खोलूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या है? खर्चा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो? पहली बात तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खाता खोला जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो तो एंट्री नंबर कौन सी है? 21। समझना बेटा ढंग से इसको। एंट्री नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटरेस्ट, तुम पूरा लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बिजनेस जब इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खाता खोलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? रूल कहते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना ओनर को, ओनर को इंटरेस्ट देते तो कैश नहीं देते। हाँ, इंटरेस्ट हमारे को ओनर को देना तो हमारे लिए खर्चा है, और खर्चा डेबिट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैंने तुम्हें ये भी पढ़ाया था कि जरूर पैसा देने से खर्चा नहीं बनता। ठीक है, क्या हमने उसका पैसा यूज कर लिया, उसका अमाउंट यूज कर लिया तो बेनिफिट ले लिया तो खर्चा बन चुका है। तो इंटरेस्ट पे करने का जिम्मेदारी आ चुकी है, इंटरेस्ट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो खर्चा बन चुका है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा होता है, मैंने कैश नहीं दिया और ओनर को कैश देते भी नहीं है। जितना सुना, ओनर को हम कैश ना पे करके हम कहते हैं देखो, हम इसको क्या समझाएंगे, सर देखो आपको कितना इंटरेस्ट देना है? 10,000। एक काम करो, ठीक है आपकी कैपिटल में जोड़ देते हैं, आज से आपका कर्जा 1,10,000 हो गया। बताओ मालिक ने मुझे कितना कर्जा दिया? हम कह रहे ठीक है आज से 1,10,000 दिया, मान लेना, ब्याज देना था ना आपको, 10,000 देना था, मान लो वो पैसा भी आपने बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को कैश ना देके उसकी कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, और कैपिटल में जोड़ोगे तो कैपिटल बढ़ेगी।
ठीक है। तो जब मेरी बात सुना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दिया जाता है जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को प्रोवाइड किया जाता है, अलाउ किया जाता है, तो मेरी बात सुना, ओनर को कैश नहीं पकड़ाते हम, उसकी कैपिटल में उतना पैसा जोड़ देते हैं, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, कैश नहीं जाता बिजनेस से, माइंड में डाल लेना है। ओनर की बात करो, ओनर को जब हम इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट बिजनेस के क्योंकि हमने उसका कैपिटल का पैसा यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए खर्चा तो है, खर्चा है इसलिए डेबिट। और कैश ना देके हमने क्या किया, उसकी कैपिटल बढ़ा दी, कैपिटल में जोड़ दिया, तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, इसलिए क्रेडिट। ठीक है। तो क्योंकि हमें आदत होती है कैश पे कर रहे हैं, लेकिन इसके ओनर को हम कैश ना देके हम कहते हैं कि देखो सर, पहले आपने हमें कितना दिया था, 1 लाख, 10,000 हमें ब्याज देना था, वो मान लो हमने आपको 10,000 आपका कैपिटल में जोड़ दिया, आज से आपकी कैपिटल बिजनेस के अंदर कितनी लग चुकी है, 1,10,000। बात तो वही है। या यूँ बोल दो, पहले उसको कैश दे दो, फिर को अच्छा एक काम करो ये भी बिजनेस में लगा दो, तो वापस लगा देगा, तो फिर कैपिटल बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, कैश ना देके हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो देखो, ओनर को हम कैश ना देके क्या करेंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, तो कैपिटल में जोड़ देंगे, तो उसके लिए दूसरा अकाउंट कौन सा खोलना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में जोड़ दोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में आ गया। तो एंट्री बताओ क्या बननी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री। सुना, जब बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगा, जब ओनर, मैं कह रहा हूँ बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो कैश ना देके उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और कैपिटल में जब जोड़ दोगे 10,000 तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में आ गया। ठीक है, डेबिट क्यों और क्रेडिट क्यों। चलो, कितने रुपए से, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अलाउड, ऐसे लिख दोगे, अलाउड का मतलब दिया, उसको अलाउ कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। कोई डाउट है तो बताओ, पूछना किसी को यहाँ तक। ओके बेटा, अब देखो ना, एंट्री नंबर 22 कह रहा आउटस्टैंडिंग सैलरीज या सैलरीज ओइंग, बात एक ही है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल दे या सैलरी ओइंग मन बोल दे, बात एक ही है। अच्छा, इसका मतलब पता क्या, सैलरी के नाम का खर्चा तो हो गया, बट मैंने सैलरी पे नहीं करी। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुना, मैंने तुमसे 5 महीने से काम करा लिया, 5 महीने से तुम मेरे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, और 5 महीने से तुम्हें काम करा रहा हूँ, सैलरी नहीं दे रहा। 5 महीने की यही बताओ, 5 महीने तुमसे मैंने काम करा लिया, तो क्या खर्चा बन चुका नहीं बन चुका। मैंने क्या बोला, 5 महीने तक मैंने आपकी सर्विस ली, आपसे काम करवाया, आपका बेनिफिट लिया, तो क्या मैंने सर्विस ले ली, यस। और मैंने बोला था सर्विस ले लेते तो खर्चा हो गया, ये बात इमटेरियल होती है, ये बात नॉट इम्पोर्टेंट होती है कि कैश दिया या नहीं दिया। बच्चों के मन में ये आता है कि पैसा देंगे तभी तो खर्चा होगा, नहीं। क्या मैंने तुम्हारी सर्विस ले ली, क्या मैंने तुमसे काम करा लिया 5 महीने काम करा लिया, तो मैंने तुम्हारी सर्विस का बेनिफिट उठा लिया, और अगर मैंने तुम्हारी बेनिफिट का फायदा उठा लिया तो मैंने खर्चा कर दिया, सैलरी के नाम का खर्चा हो चुका है। ठीक है, अब 5 महीने से काम करवाने के बाद, बेनिफिट लेने के बाद मैंने पैसा दे दिया तो भी खर्चा, पैसा नहीं दिया तो भी खर्चा, देना तो है ना एक दिन। ठीक है, खर्चा है। तो एक बताओ, अब काम करवा लिया, पैसा दे दिया, तो मैं कहूँगा सैलरी के नाम का खर्चा हो गया, और पैसा दे दिया, और काम करवा लिया, 5 महीने से काम करा लिया, खर्चा तो हो चुका है बट मैंने पे नहीं किया, तो सैलरी बकाई है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो जब एक बात ना, सैलरी काम, मैं कह रहा हूँ काम करा लिया, सैलरी नहीं दी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या खर्चा नहीं है क्या। काम करा लिया, सैलरी नहीं दी, तो क्या खर्चा नहीं है, खर्चा तो है, क्योंकि सर्विस ले ली, बेनिफिट ले लिया, तुमसे काम करवा लिया, तो खर्चा तो हो चुका है, तो सैलरी के नाम का खर्चा तो हो चुका है। तो मेरी बात सुनना,
एक तो सैलरी के नाम का खर्चा हो चुका, तो एक तो सैलरी अकाउंट, एक तो सैलरी अकाउंट, क्योंकि खर्चा तो है, खर्चा है नहीं है, खर्चा तो है। अच्छा पे किया क्या? पे किया नहीं, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। पे करता तो कैश आता, नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए खोला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कौन सा खाता? ठीक है जी। कोई भी खर्चा अगर वो खर्चा बन जाए तो अगर पे नहीं हुआ तो एक तो उस खर्चे के नाम से अकाउंट खोला जाएगा, और दूसरा पे नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, अब देखना बेटा, क्या सैलरी मेरा एक्सपेंस है? क्या सैलरी मेरा एक्सपेंस है? नहीं है। अच्छा, जितना तुम सर्विस लेते जाओगे, सुना, जितना तुम सर्विस लेते जाओगे, काम करवाते जाओगे, उतना खर्चा बढ़ता जाएगा। पैसा पे कर रहे हो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विस ले ली, क्या बेनिफिट ले ली, मैंने तुमसे 12 महीने काम करा लिया तो 12 महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो सैलरी जितना मैं तुमसे काम करवाते जाऊंगा, सैलरी के नाम का खर्चा बढ़ता जाएगा। एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। अच्छा, क्या पे किया? क्या नहीं, तो इसलिए मैंने क्यों कौन सा खाता खोला? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है पे करना बाकी है, बकाया। और कोई भी खर्चा, सुना मेरे, कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? कोई भी खर्चा अगर वो एक्सपेंस हो चुका है, खर्चा कर दिया, पैसा नहीं पे किया, पैसा पे करना है, बकाया है, तो क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। अब बताओ, एक महीने की सैलरी बकाई करोगे, एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी तो एक महीने का कर्जा चढ़ जाएगा। 2 महीने की सैलरी बकाई होगी तो 2 महीने का कर्जा चढ़ जाएगा। 4 महीने से सैलरी नहीं पे करोगे तो 4 महीने का कर्जा चढ़ जाएगा। पूरे साल की सैलरी नहीं दी तो पूरे साल का कर्जा चढ़ जाएगा। यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। जितना सैलरी पे नहीं करोगे उतना कर्जा चढ़ता जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, रूल कहते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री बता दो। सोचना आ गया सबको? अब बताओ एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। मुश्किल है क्या? कितना? ठीक है, क्लियर? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। बट नॉट पेड। हो गया क्या? यहां तो कोई डाउट है बेटा? किसी को पूछना है इसमें? अब अगली एंट्री और अच्छी एंट्री सुनना, अगली एंट्री और आप देखो बेटा, जो एंट्री नंबर 23 ने, एंट्री नंबर 23 देखो, 23वीं एंट्री, इसमें 2 बातें होती है। सुना क्या लिखा है? प्रीपेड बोल दे या अनएक्सपायर्ड बोल दे या एडवांस बोल दे, तीनों का मतलब होता है एडवांस। तीनों का मतलब एडवांस। इंश्योरेंस 2500, इसका मतलब सुनना मेरी बात, 2500 रुपये इंश्योरेंस क्या है? एडवांस है। और सुना, कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर दे, कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर दे और फ्यूचर में बेनिफिट आज मैंने एडवांस दे दिया और फ्यूचर में बेनिफिट आना है तो मेरी क्या बन जाता है? एसेट्स। एक्सपेंस एडवांस में पे कर देते तो क्या बन जाता है? एसेट्स। कोई भी खर्चा अगर एडवांस में पे कर दिया जाता तो एसेट बन जाता था। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बोल दे या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोल दे या एडवांस इंश्योरेंस बोल दे, कितना है? 2500 रुपये। तो ये मेरी क्या? एसेट्स। अब मेरी बात सुना, 2 बातें होती है। सुना, अब प्रॉब्लम पता क्या इसमें? देखो, इसकी 2 एंट्री होती है, एक तो पे करने की और एक उसको ना एडजस्ट करने की। अब पे करने की और एडजस्ट करने की सुनना मेरी बात। सुनना, एक बात बताओ, अब तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे मैंने तुम्हें बताया कि भाई मेरी फीस अकाउंट्स की 600 रुपये है। तुमने पहले महीने मुझे आके सुना, अब देखो तुम सोचो कि तुम्हारे लिए फीस खर्चा है, पहले तुम्हारी बात कर रहा हूँ फिर इस पे आएंगे। तुम मेरे पास आए और तुमने कहा फीस पे करी, फीस तुम्हारे लिए खर्चा है, ये बात सबको समझाना। देखो खर्चा मान के चल रहा है, फीस खर्चा है, तुमने मुझे फीस दी, तुम्हारे लिए खर्चा है, तुम्हारे पॉइंट से एंट्री सिखा रहा हूँ। मान लो तुमने 1200 रुपये फीस पे करी, 1200 रुपये फीस पे करी, क्लियर है? तो तुमने पे करी तो तुम क्या बोलोगे? फीस अकाउंट डेबिट।
फी अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा फी अकाउंट डेबिट टू कैश, सुनना मेरी बात, क्या बोलोगे? फीस मेरा, तुम बोलोगे एक्सपेंस है, तुम्हारे लिए तो खर्चा नहीं है, फीस तुम्हारे लिए खर्चा है, बढ़ रही इसलिए डेबिट, और कैश तुम्हारी क्या है? असेट, घट रही इसलिए क्रेडिट। तो तुम बोलोगे फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए? 1200 रुपये। ठीक है, बात समझी? तुमने फीस पहले 1200 रुपये पे कर दी, फीस पे कर दी, तो एंट्री पास करी बी, फीस अकाउंट डेबिट टू कैश 1200 रुपये। तुम आए, मान लो मेरे पास पढ़ने आए, और आते तुमने मुझे 1200 रुपये दे दिए, तो अब तुम अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करोगे? यही करोगे ना, फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, फीस अकाउंट, तुमने अपने यहाँ एंट्री डाली फीस अकाउंट डेबिट टू कैश 1200 रुपये, ठीक है, 1200। फिर तुम मुझे बता रहे हो 1 महीना पूरा हो गया, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ फीस, तो तुम कह रहे हो दी तो थी पहले, तुम बोलोगे सर 1200 दी थी, उसमें 600 रुपये एडवांस था, क्योंकि 1 महीने की फीस, 1 महीना पढ़ा तो 1 ही महीने तो हुआ, अगले महीने की फीस मैंने तो आपको 2 महीने की फीस दी है। सर मैंने जो 1200 रुपये दिए ना, 1200 रुपये, इसमें 600 एडवांस है, 1200 दी थी ना तुमने, तो फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर मुझे बता रहे हो कि उसमें 1200 रुपये में 600 रुपये क्या है? एडवांस। अच्छा पे तो कर ही दी ना तुमने फीस को डेबिट कर दिया, खर्चा बढ़ा दिया, और कैश चला गया। तुम्हारे पास से कितना कैश गया? तुम्हारी जेब से कितना कैश आया? 1200, कैश चला गया। तो तुमने तो 2 महीने की फीस दे दी ना, और तुमने जब एंट्री करी, सुना, जब तुम फीस पे कर दोगे तो तुम क्या बोलोगे? फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। बाद में तुम कहोगे, देखो सुनो, तुम कहोगे यार ये तो फीस जो पे करी ना, ये जो फीस करी, ये तो 1 महीने की फीस 600 होती है, तो मैंने तो 2 महीने की पे करी, तो इसका मतलब जो 600 जो पे करी वो क्या है? एडवांस। अगर तुम्हें ये बात पता चल रही है कि इसमें 600 रुपये एडवांस है, तो तुम क्या बोलोगे? और एडवांस हमारा खर्चा होता है, एसेट होती है? एसेट होती है। कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में पे करते तो क्या बन जाता है? एसेट्स। तो तुम कहोगे यार ये 1200 खर्चा थोड़ा था मेरा, 1200 खर्चा 1 महीने पढ़ाया तो 1 महीना का खर्चा हुआ ना, 1 महीने तो एडवांस है। तो अब जब अगला महीना आएगा तो मैं तुमसे फीस मांगूंगा, तो तुम कहोगे सर फीस तो दे रखी थी मैंने, तो देखो वो तुम्हारा, तुम क्या करोगे? इस अभी देखो मैं कह रहा हूँ जो एडवांस है, जो मेरा मैं कह रहा हूँ अभी, देखो जब तुमने फीस पे करी तो तुम्हें जब पता चलेगा यार 1200 मैंने फीस पे करी, अच्छा 1200 फीस पे करी, वो तो 1200 रुपये मेरा खर्चा थोड़ा ना है, खर्चा तो सिर्फ 600 था, क्योंकि अभी तो 1 ही महीने पड़ा है, 1 महीने मेरे क्या है? एडवांस। तो एडवांस है तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? इस खर्चे को कम करोगे। देखो ना, सुना, तुम फीस को क्या कर दोगे? क्रेडिट, फी अकाउंट क्रेडिट। क्यों क्रेडिट भाई? तुम क्या बोलोगे? फीस मेरी एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस कम करोगे, कहोगे एक्सपेंस घट रहा है इसलिए क्रेडिट। क्यों भाई? क्योंकि वो खर्चा थोड़ा ना है, 1200 खर्चा थोड़ा ना था, उसमें से 600 रुपये मेरी तुम्हारी क्या थी? एसेट्स। तो तुम 600 रुपये के खर्चे को कम कर दोगे और क्या बोलोगे? वो तुम्हारी क्या थी? एसेट्स। एडवांस फीस 600 रुपये, 600 रुपये। देखना मेरी बात समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, 600 रुपये तुम्हारे एडवांस थे ना, एडवांस को हम खर्चा बोलते हैं या एसेट बोलते हैं? तो एसेट के नाम से एडवांस फी एक एसेट का अकाउंट है, एडवांस फीस कौन सा खाता है? तो कायदे से बात की तो 600 रुपये तो एडवांस थे, तो वो एसेट बनना चाहिए, तुमने उसको कहाँ डेबिट कर दिया? खर्चे में। तुमने कहाँ लिख दिया? खर्चों में। तो खर्चा तो नहीं है 600 रुपये, तो तुम क्या बोलोगे? उसको एडवांस में डेबिट करोगे और खर्चे को उतने से क्या करोगे? कम। देखो गलती क्या हुई तुम्हारे से, तुमने 1200 के 1200 को फीस में डेबिट कर दिया। कायदे से बात करो, 1200 में से 600 रुपये तो फीस में डेबिट होना चाहिए था, खर्चा है, और 600 रुपये एडवांस फीस में डेबिट होना चाहिए क्योंकि एसेट है। ठीक है, तो कायदे से बात करें तो देखो मेरी बात सुना, कभी कभी ऐसा होता है, सुनना बेटा मेरी बात, मैं क्या समझाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खर्चे को पे कर देते हैं और पता चलता है उसमें कुछ एडवांस है। कितना एडवांस है? 600 रुपये। तो उसको फिर बाद में हम एसेट बनाते हैं, जितना एडवांस होता है वो हमारे एसेट होते हैं, और खर्चे को कम करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने खर्चा पहले पे कर रखा और उसमें कुछ एडवांस है, उसमें कुछ एडवांस है, तो उसको एडजस्ट करते हैं, इसको ऐसे एडवांस फीस टू फीस। ठीक है, अगर हमने, मेरी बात सुना, मैंने कुछ खर्चा पे किया और उसमें पता चला अच्छा एडवांस था, मैंने तो गलती से खर्चे में डेबिट कर दिया। अच्छा खर्चे में डेबिट कर दिया तो एंट्री हो खर्चे, मैं करो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर मेरे को पता अच्छा इसमें 1200 रुपये में से 600 एडवांस है, ठीक है हटा दो, खर्चे को कम करो क्योंकि खर्चा नहीं है, क्या है वो? एसेट है, एडवांस में डेबिट करो। तो पहले हम पे कर देते हैं, बाद में उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें नॉलेज होती, पहले ही सब कुछ सही से करते, तो देखो मैं ऐसा करता ही नहीं, मैं ऐसे करता, देखो
एडवांस, मैं ऐसे करता, फीस अकाउंट डेबिट 600, एडवांस फीस डेबिट 600 और टू कैश, तब भी तो बात वही थी। देखो अब मैं क्या करता, देखो 600 मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, एडवांस फीस मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और कैश मेरी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट। देख लो कायदे से बात करें तो एंट्री ये करनी चाहिए समझदारी भरी। देखो मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे फीस दो, तुम मुझे फीस देते तो तुम क्या बोलते हो, तुम बोलते देखो सर फीस 600 रुपये तो मेरा खर्चा है इस महीने का, ये तो दे रहा हूँ मैंने पढ़ लिया, और 600 रुपये में तुम्हें अगले महीने का दे रहा हूँ, मेरी एसेट है, एडवांस फीस मेरी क्या एसेट है, बढ़ रही है डेबिट, और मेरी जेब से कितना चला गया कैश, यही तो बोलते। लेकिन तुमने क्या कर दिया, सीधा ऐसे बोल दिया फीस अकाउंट डेबिट टू कैश 1200, तुमने 1200 को खर्चा बना दिया, बाद में आता अच्छा यार ये तो मेरा एडवांस दे रहा था 600 रुपये, तो 600 रुपये क्या करो, खर्चे का नाम हटा के खर्चे को क्रेडिट करोगे और क्या बनाओगे एडवांस। समझ मेरी बात, कहोगे तुम एडवांस 600 रुपये मेरे एडवांस है, एसेट है, ये रहा देखो ऐसे है ना यहाँ पर, उस वही चीज मैंने अब किया 600 रुपये, और फीस को मैंने क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेटली देखो इसका और इसका मतलब सेम है, देखो इसका मतलब इसका कैसे सेम है, सुनो देखो फीस डेबिट कितने से और क्रेडिट कितने से 600, तो डेबिट अगर कोई चीज सेम, देखो सेम अकाउंट डेबिट में है और सेम अकाउंट क्रेडिट में, तो ये कट जाता है बेटा, कितना बचा यहाँ पर 600, देखो ये छोटा था ना कट गया, फीस अकाउंट डेबिट में कितना बचा 600, और टू कैश कितना 1200, और टू डेबिट में एक चीज और है 600, तो अल्टीमेटली ये नहीं बनी क्या, फीस डेबिट 600, एडवांस फीस 600 और टू कैश, यही तो बन रहा है। तो कहने मतलब क्या है, अगर हमने गलती से गलती से एडवांस को एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, जो फीस जो खर्चा मैंने एडवांस में पे किया था, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, जो खर्चा हमने एडवांस में दिया था गलती से उसको हमने खर्चे में डेबिट कर दिया, तो हम उसको पहले जब पे किया होगा तो एक्सपेंस टू कैश, और बाद में हम उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज अगर पहले से एक्सपेंस पेड है, खर्चे में डेबिट कर रखा है, तो अगर मुझे पता चला अच्छा उसमें खर्चे में तो गलती से डेबिट हो गया, एडवांस है वो तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, तो एंट्री होगी एडवांस एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ठीक है, एडजस्ट करने की एंट्री। और अगर तुम पे करोगे तो एडवांस दोगे तो एडवांस फीस टू कैश, एडवांस में दोगे तो फीस, अच्छा तुम मुझे फीस पे करोगे तो क्या करोगे फीस टू कैश, फीस तुम्हारे लिए खर्चा है और कैश तुम्हारी एसेट है, घटे से रेट, और अगर एडवांस में दोगे तो एडवांस फीस टू कैश, ये तो करोगे। अब मेरी बात सुनना, देखो समझाना ये चाहता था, देखो मैं करूँ, कभी कभी क्या होता है हम खर्चा पे करते हैं, बाद में पता चलता है इसमें एडवांस था, तो हम खर्चे को एडजस्ट करते हैं, खर्चे को कम करते हैं। और कभी कभी क्या होता है हम एडवांस में पे करते हैं, और जब हम किसी खर्चे को एडवांस में पे करेंगे तो सीधी बात को अगर नॉलेज है तो हम सीधा उसको एडवांस अकाउंट ही खोल देंगे ना, एडवांस एक्सपेंस अकाउंट टू कैश, ठीक है। तो अगर हम एडवांस में दे रहे हैं, एडवांस में पे कर रहे हैं, तो एडवांस एक्सपेंस टू कैश, और अगर पहले पे कर रखा है उसको एडजस्ट करना है तो क्या होगा एडवांस एक्सपेंस टू एक्सपेंस, वही चीज यहां दे रखी है। अब वो समझो, देखो समझना मेरे, देखना बेटा अभी थोड़ा और समझ में आएगा, अभी क्लियर नहीं हुआ। देखो मेरी बात सुनो, कह रहा है एडवांस इंश्योरेंस कितना है 2500, एडवांस इंश्योरेंस कितना है 2500। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने इंश्योरेंस पे एडवांस में पे किया, अच्छा एडवांस में पे करूंगा तो एंट्री एक तो खाता खोला जाएगा एडवांस इंश्योरेंस, अगर मैं इंश्योरेंस को एडवांस में पे करूंगा तो एक तो एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट खोलूंगा, और एडवांस के तौर पे क्या देते हैं, एडवांस दिया तो क्या दिया कैश, तो कैश अकाउंट खोलूंगा, कैश अकाउंट खोलूंगा, कितने रुपए पे करें 2500। पहले बताओ एडवांस मेरी क्या है एसेट, बढ़ रही है डेबिट, कोई भी खर्चा अगर एडवांस में पे कर दिया जाता तो क्या बन जाता है एसेट्स, और क्या गया कैश, एसेट है घट रही इसलिए क्रेडिट, देखना बेटा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी एडवांस इंश्योरेंस टू एडवांस इंश्योरेंस डेबिट टू कितना
2500, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देख रहा हूं, सुना मेरे द्वारा, और मैं क्या करूं, अगर हमने इंश्योरेंस पहले से पे कर रखा है, पहले से हमने इंश्योरेंस पे कर रखा है, और जो हमने इंश्योरेंस पे किया ना हमें याद रहा, अच्छा उस इंश्योरेंस के अंदर तो एडवांस था 2500, मान लो मैंने, मुझे नहीं पता, यही बोल दो, मान लो मैंने 10,000 का इंश्योरेंस पे किया था पहले। जब मैंने इंश्योरेंस 10,000 का पे किया तो मैंने कर रखा था इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस मेरा खर्चा है इसलिए डेबिट, और कैश मेरी एसेट घट है इसलिए क्रेडिट। तो पहले मान लो, पहले मैंने एंट्री कर रखी है इंश्योरेंस टू कैश 10,000 रुपये पहले, और फिर याद आया यार वो जो इंश्योरेंस डेबिट किया था ना मैंने 10,000, उसमें तो 2500 एडवांस है। अब देखो, अब मैं खर्चे को कम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात सुना, अगर मैं समझाना क्या, तो देखो ढंग से समझना, अगर मैंने इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर रखा है, मान लो ये कर रखा है इंश्योरेंस टू कैश, मैंने क्या पे कर रखा है, मैंने बोला इंश्योरेंस मेरा खर्चा है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और कैश मेरी एसेट है, घट रहा है इसलिए क्रेडिट। जब भी मुझे नहीं पता, जब मैंने इंश्योरेंस पे किया होगा तो मैंने एंट्री करी होगी इंश्योरेंस टू कैश। अब मेरे को पता रहा यार ये जो मैंने इंश्योरेंस डेबिट किया ना ये वाला, इसमें तो 2500 रुपये एडवांस था, 2500 रुपये एडवांस था। तो अच्छा, इंश्योरेंस तो पहले पे हो चुका है, जब मैंने जिस दिन पे किया है, जब मैंने पे किया मैंने एंट्री कर दी थी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस बोला खर्चा है बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और कैश मेरी एसेट है घट रही है इसलिए क्रेडिट। मैंने इंश्योरेंस को डेबिट कर रखा है, और बाद में याद है यार ये जो इंश्योरेंस पे कर रखा था ना जितना, उसमें से 2500 रुपये एडवांस है, क्या है एडवांस। अब बताओ 2500 रुपये इसके एडवांस है, क्या वो खर्चा है क्या, जो एडवांस हमारा खर्चा होता है क्या, नहीं, तो खर्चा नहीं है, तो खर्चे को क्या करना पड़ेगा कम, और एक्सपेंस कम कब होता है, क्रेडिट करने से, एक्सपेंस डेबिट होने से क्या होता है बढ़ता है। तो बताओ एक्सपेंस को कम करूं, एक्सपेंस का नाम क्या है इंश्योरेंस, तो भाई इंश्योरेंस को कम करो, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितने से कम करूं, जितना एडवांस है इसके अंदर, कितना एडवांस मैंने बोला 2500, अगर इस इंश्योरेंस के अंदर गलती से 2500 रुपये डेबिट हो गया, खर्चा बोल दिया, बाद में आता अच्छा ये जो 2500 रुपये इसके अंदर वो खर्चा नहीं है, अच्छा खर्चा नहीं तो खर्चे को कम करूं, खर्चे डेबिट होने से बढ़ते हैं, क्रेडिट होने से कम होते हैं, तो बताओ क्रेडिट करूंगा तभी तो कम होगा, तो क्या लिख दूं टू इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दिया। अच्छा ये एक बात है, ये खर्चा नहीं है तो मैंने हटा दिया, देखो डेबिट होने से बढ़ते हैं, 2500 से क्रेडिट कर दिया, यानी क्या कर दिया कम, इंश्योरेंस के नाम के जो खर्चे को मैंने पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया, यानी 2500 रुपये से कम कर दिया, इंश्योरेंस के नाम का खर्चा कम हो गया। अच्छा ये खर्चा नहीं तो क्या था, असेट्स, एडवांस इंश्योरेंस में क्या होती है असेट, तो इसको कहाँ डेबिट कर दूं, एडवांस इंश्योरेंस में, ठीक है। अब देखो एडवांस इंश्योरेंस मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और कैश इंश्योरेंस मेरी क्या है, इंश्योरेंस मेरा क्या था खर्चा, एक्सपेंस क्या कर दिया मैंने कम, और कम होता तो क्रेडिट, कम कैसे हो गया, जब पे किया तो खर्चा बोला था, पता चला वो एडवांस है तो उसको मैंने क्या कर दिया क्रेडिट, यानी खर्चे को क्या कर दिया कम, एक्सपेंस कम होता तो क्या करते हैं क्रेडिट। कोई डाउट है मेरी बात सुना, मैं समझाना ये चाहता हूं कि देखो अगर हम एडवांस में पे कर रहे हैं, अगर हम एडवांस में दे रहे हैं, तो एडवांस में देंगे तो हम एडवांस एक्सपेंस ही तो खोलेंगे खाता, कोई भी खर्चा, एडवांस इंश्योरेंस, अगर मैं इंश्योरेंस एडवांस में दे रहा हूं तो एडवांस इंश्योरेंस, अगर मैं पे कर रहा हूं, सुनना मेरे, अगर मैं पैसा दे रहा हूं एडवांस में तो एंट्री होगी एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी एडवांस एक्सपेंस टू कैश, कोई भी खर्चा एडवांस में देंगे, तो एडवांस एक्सपेंस टू कैश, ठीक है। एडवांस एक्सपेंस मेरी क्या एसेट है, बढ़ रही है डेबिट, और कैश मेरी एसेट है घट रही है क्रेडिट, ठीक है। अगर हम पे कर रहे तो, और अगर पहले से पे हो रखा है और उसको उस खर्चे को कम कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, उसको एडवांस में ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले गलती से हमने खर्चे में डेबिट कर रखा है, पहले से पे हो रखा है, अब पता चला यार वो खर्चा तो नहीं था, वो तो एडवांस था, अब पे हो रखा है तो उसको हम एडवांस में जब ट्रांसफर करेंगे, उसको इस खर्चे को कम करके एडवांस बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं एडजस्ट करना, ठीक है। पहले से पे रखा है अब उसको एडजस्ट करेंगे तो क्या एंट्री होगी एडवांस इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, क्यों, मैंने बोला गलती से खर्चे में डेबिट हो गया, वो खर्चा नहीं है तो उसको क्या करो क्रेडिट, क्योंकि खर्चा डेबिट होने से बढ़ता है, खर्चा नहीं है हटाओ उसको खर्चे से, तो हटाएंगे तो क्या करेंगे क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट होने से क्या होता है कम, अच्छा खर्चा नहीं तो फिर क्या है एडवांस, तो एडवांस को डेबिट कर दो, यानी वो मेरी एसेट थी तो एसेट एडवांस हमारा क्या होता है
एसेट, एसेट थी तो मैंने एसेट बढ़ा दिया और खर्चे को कम कर दिया। तो एक तो पहले से कोई खर्चा पे हो रखा है उसको एडजस्ट करना है, तो ये होती है एक एडवांस की एंट्री। और एक एडवांस में हम पे कर रहे हैं, अभी पे कर रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं, तो ये एंट्री होगी। ठीक है, समझाया क्या मैंने, सुना मैंने? जब भी हम कोई खर्चा एडवांस में पे करेंगे, क्या कर रहा हूं, पे करेंगे, तो एडवांस एक्सपेंस टू कैश, कोई भी खर्चा एडवांस में पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, एडवांस एक्सपेंस टू कैश। समझा क्या? बंद कर लो। कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो भाई, मैं क्या था, देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, मैं कह रहा हूं जब भी हम कोई खर्चा एडवांस में पे करते हैं, पे करने मतलब अभी पैसा दे रहा हूं, जब हम एडवांस में देंगे तो भाई जाहिर सी बात है एडवांस में देंगे तो हमारी एसेट है, तो एंट्री होगी एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट बढ़ रही है डेबिट और कैश के नाम की एसेट घट रही है इसलिए क्रेडिट। और अगर पहले से पे हो रखा है, खर्चे में डेबिट हो रखा है, खर्चा बना रखा है और बाद में याद है यार खर्चा नहीं है, तो खर्चा नहीं है तो खर्चे को कम करना पड़ेगा, और खर्चे को कम करेंगे तो मैं कह रहा हूं एक्सपेंस कम हो रहा है यानी क्रेडिट, और खर्चा नहीं है तो क्या था वो एडवांस, तो उसको एडवांस में ट्रांसफर कर देंगे एसेट एडवांस मैं कह रहा हूं एडवांस एक्सपेंस हमारी एसेट बढ़ रही है डेबिट और एक्सपेंस कम हो रहा है क्योंकि खर्चा नहीं है, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, तो ये उसके एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। ठीक है, तो कभी जब ये एंट्री आती है ना एडवांस वाली तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि भाई पे करना है या एडजस्ट करना है, पे करना है या एडजस्ट करना है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन जब तुम थोड़ा और क्लास में आगे बढ़ोगे ना, जब तुम आगे जगह फाइनल अकाउंट वगैरह के चैप्टर करोगे तब तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में अभी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और आएगी तो तुम्हें नोट डाल के सुनना पड़ेगा, पे करने की सोच रहे हो या एडजस्ट करने की, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर समझ में आता तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी करोगे तो नोट डाल देना। ठीक है, हो गया यहाँ तक? देखो बेटा एंट्री नंबर कौन सी 24, एंट्री नंबर 24 देखो क्या लिखा, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। देखो सुनो क्या लिखा, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर यानी ओनर, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल बोले या डोमेस्टिक बोले या प्राइवेट यूज बोले 3000। ठीक है, ओनर ने प्राइवेट यूज के लिए कितने रुपए निकाले 3000, और मैं कह रहा हूं ओनर पर्सनल यूज के लिए प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकालेगा तो उसको क्या बोलते हैं ड्राइंग्स। तो एक तो ड्राइंग अकाउंट एंट्री नंबर 24, एक तो ड्राइंग्स अकाउंट, और बताओ क्या निकाला कैश। अब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश लेके जाएगा तो कैश ही तो कम होगा, और कैश कम होगा तो उसके लिए कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। अब बताओ सुना, याद करो मैंने पढ़ाया था ड्राइंग जो होती है कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में आती है, ड्राइंग किसकी लिस्ट में आती है, और ड्राइंग करने से कैपिटल घटती है, ड्राइंग हमारी कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में आती है और ड्राइंग करने से कैपिटल क्या होती है घटती है, और कैपिटल घटती है तो क्या करते हैं डेबिट। रूल कहता है कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और कैपिटल घटती है तो डेबिट। और क्या गया बिजनेस से कैश, कैश बिजनेस की क्या होती है एसेट, और एसेट घट रही है इसलिए क्रेडिट। सोच लिया सबने? अब एंट्री बताओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए बेटा, नरेशन बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मुश्किल है क्या? अब देखना नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 4000। अब कह रही देखो, अब कह रही कैश नहीं ले जा रहा, देखो जो ओनर था ओनर ने बिजनेस से गुड्स निकाले और गुड्स निकाल के घर ले गया और पर्सनल यूज में ला रहा है। अच्छा ओनर बिजनेस से कुछ भी निकाले पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग होती है। अब कह रही क्या निकाला गुड्स। अब देखो क्योंकि पर्सनल यूज में ले जा रहे हैं तो क्या हो गया ड्राइंग, एक तो ड्राइंग अकाउंट खोला जाएगा। देखना बेटा पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले जा रहा है तो ड्राइंग तो कर ही जाना है, एक तो ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, अब दूसरी चीज सुना, क्या ले गया गुड्स, और गुड्स आया था तो क्या डेबिट किया था परचेज अकाउंट। गुड्स आया था तो परचेज अकाउंट, और जाएगा तो उसी से तो जो खरीदा हुआ गुड्स था वही तो कम होगा, तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट।
जब गुड्स आया था तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, और जो गुड्स खरीदा था उसी में से तो ले गया होगा, तो परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब सुनना, एक अकाउंट खुला जाएगा परचेजेस अकाउंट। अब देखना बेटा, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में आती है, अभी मैंने बोला, और ड्राइंग करने से कैपिटल क्या होती है, घटती है, और घटती है तो क्या करते हैं, रूल कहता है कैपिटल घटती है तो डेबिट करते हैं। ड्राइंग हमारी कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में आती है, ड्राइंग करने से कैपिटल घटती है तो डेबिट। अब बताओ, परचेज को तुमने क्या बोला था, एक्सपेंस। याद करो, जब गुड्स खरीदा था तो तुमने बोला एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, याद है, एक्सपेंस बढ़ाए थे। अब बताओ, ओनर खुद ही ले गया बिजनेस, ओनर बिजनेस से निकाल के ले गया, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस कम हो गया, बिजनेस का खर्चा थोड़ा रहा वो भाई, जब खरीदा था तो बिजनेस के लिए खरीदा था, बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ा था, अब ओनर ही ले गया घर पे, तो क्या खर्चा होगा, क्या उतने से खर्चा कम हो गया। तो बताओ, जब वो ओनर इसको गुड्स को ले जाएगा तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम, और एक्सपेंस कम होता तो क्या करते हैं, रूल कहता है एक्सपेंस कम होता तो क्रेडिट। अब एंट्री बोलो, ये तुमने सोच लिया, ये सोच लिया, एंट्री बोलो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए से, क्या लिखोगे भाई, बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर यूज। कोई डाउट है तो बताओ, मुश्किल है क्या, ठीक है।